की ओर बढ़ता जा रहा है, जबकि देश भर में अब 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, इस वक्त एग्जैक्ट संख्या 1,82,1,143 है कुल केसेस की, जबकि 5,164 लोगों की जान गई है। 86,984 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस वक्त 1 लाख के आसपास संख्या एक्टिव केसेस की वो देश के अंदर चल रही है। पिछले 24 घंटों में देख लेते हैं क्या हुआ है देश भर में। 8,380 नए केस आए हैं सबसे ज्यादा एक दिन में, और 193 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि कोरोना थमने की बजाय अब भी रफ्तार दिन ब दिन अपनी ओर बढ़ा रहा है। आपको उन राज्यों की तस्वीर हम दिखाएंगे जहां कोरोना की स्पीड इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं वो नंबर जो कि परेशान करने वाला है। ये है 5 दिन की तस्वीर, 26, 27, 28, 29 और 30 मई की तस्वीर है। और इसमें आप देख रहे हैं रोजाना जो मामले आए हैं उसमें लगातार आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, एक बढ़ोतरी दिखाई देगी। देखिए, 6,387 से 6,566, 7,466, 7,964 और आज पिछले 24 घंटों का आंकड़ा आया 8,380। तो पिछले 5 दिनों में लगातार ये ग्राफ आप और ऊंचा होता हुआ देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कमोबेश एक रेंज में है। 29 मई को सबसे ज्यादा मौतें हुई थी 265, लेकिन 150 से लेकर 200 के बीच ये आंकड़ा लगातार चल रहा है। कोरोना से मौत की बात करें तो 4 राज्यों में इस वायरस ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया, और देश में जो 5,000 से ज्यादा मौतें अब हुई हैं कुल, उनमें से 76% मौतें सिर्फ इन 4 राज्यों में हैं। उनके बारे में भी आपको बता दें। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जाने गई हैं। महाराष्ट्र में 2,197, गुजरात में 1,007। टॉप पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर दिल्ली 416 मौतों के साथ, और उसके बाद मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस ने देश के कुछ खास हिस्सों को अपना ठिकाना बना रखा है। टोटल केसेस के करीब 52% केस ऐसे हैं जो देश के 5 शहरों से आए हैं। ये शहर हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और ठाणे। इन 5 शहरों में ही भारत के कुल केसेस का लगभग 52%, 51.8% हिस्सा है। तो अगर ये समझ लें कि हम अगर ये शहर भी किसी तरह काबू में आ जाते हैं तो भी कोरोना की रफ्तार को पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये अभी तक मुमकिन हो नहीं पाया है। 5 शहर, 52% केस। मुंबई में लगभग 21% के करीब केसेस हैं पूरे देश के, दिल्ली में लगभग 10-10.5%, चेन्नई में लगभग 8% और अहमदाबाद में 7%, ठाणे में लगभग 5% केस हैं। पूरे देश के केसेस हैं। खास तौर पर मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को अगर आप देखेंगे तो यहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। अब आपको हम जरा कुछ राज्यों की हाल बता दें। सबसे पहले बात हम महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर कोरोना काबू में नहीं है। 24 घंटों का आंकड़ा आपके सामने है। महाराष्ट्र में 2,940 नए केस, 99 लोगों की जान गई है। इसके अलावा सिर्फ मुंबई में 1,510 नए केस आ चुके हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, और 54 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा खतरा जो है वो मुंबई के अंदर बना हुआ है। मुंबई में कोरोना का डेथ मीटर भी पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा है, और एक बार फिर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में आप देखेंगे वसई विरार में 7, पनवेल में 7, ठाणे में 6, रायगढ़ में 3, सोलापुर में 6, जलगांव में 3 और पुणे में 6 मौतें हुई हैं। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान मौतों का आंकड़ा है 99 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में हुई है। जिसको टॉप पर आप देख रहे हैं, मुंबई को देख रहे हैं, जहां पर 54 लोगों की मौत, इन 99 में से 54 लोगों की मौत अकेले मुंबई के अंदर हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 65,168 केस सामने आए हैं, जबकि 2,100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं मुंबई में कोरोना केस 38,000 के पार हैं और 1,227 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई का आंकड़ा भी आपके सामने है। पूरे महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा केसेस अकेले मुंबई शहर के अंदर देखने को आपको मिल रहे हैं, और ऐसा ही आप मौतों के मामले में भी देख सकते हैं। एक तरफ जहां मुंबई में कोरोना का मीटर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हर दिन मुंबई के अलग अलग स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटती है। आज सुबह लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर इकट्ठा हो गए। इनको बिहार जाना था, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं था कि बिहार की ट्रेन है या नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर
कतारों में खड़े हैं या बैठे हैं। इस भीड़ में कई परिवार ऐसे हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये प्रवासी मजदूर मुंबई में अपना ठिकाना छोड़ चुके थे और फिर स्टेशन आए थे और अब ये वापस अपने कमरों पर भी नहीं जा सकते। एलटीटी स्टेशन के पास रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगती है गांव जाने के लिए। आज के दिन भी कई लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है कि उनकी ट्रेन है भी या नहीं। यहाँ पुलिसकर्मी हुआ करते थे, आज पुलिसकर्मी नदारद है, लेकिन लोग इस उम्मीद से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि उन्हें गांव जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, जिसके लिए ये एक कतार बनाकर यहाँ पर लंबी लाइन लगाए हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से ये इस इंतजार में हैं कि इनकी ट्रेन छोड़ी जाएगी तब ये गांव जा सकेंगे। यूपी, बिहार इन्हें जाना है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। अब कितने दिनों से है, क्या पता चला? 4 दिन से है जी, कोई पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है कब है ट्रेन। 4 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस वाले आते हैं, सुबह में बोलते हैं कि गाड़ी है, शाम को रात में भगा देते हैं। बताइए रात में 12 बजे कहाँ जाए सर? हम रात में 12 बजे हम लोग कहाँ जाए? बहुत परेशान है, न खाने की चीजें न पीने का है, बहुत परेशान है एकदम। क्या करें हम लोगों को क्या बताएं? सर हम लोग यहाँ 2 दिन से हैं सर और बहुत परेशान है सर। यहाँ बच्चे और बूढ़े, यहाँ लेडीज और जवान सभी है, सब बच्चे लोग सब हम लोग बहुत परेशान है सर। और खाने पीने की भी दिक्कत होती है हम लोग को सर। हम लोग को बस गांव जाना है और हम लोग बहुत परेशान है और ट्रेन हम लोग को दी नहीं जा रही है सर। हम लोग बहुत परेशान है सर, प्लीज आप लोग कुछ हेल्प करो सर। हम लोग बिहार जाना है सर, हम लोग को बिहार जाना है सर। बिहार में जी सब बिहार वाले यहाँ पे जितने भी है सर, सब बिहार वाले। परिवार लेके सब भूखे मर रहे हैं। सरकार बैठ के क्या कर रही है? दूसरे जगह से भाड़ा लगा के, कर्जा बयान करके भाड़ा लगा के यहाँ आए कि चलो यहाँ से कुर्ला से गाड़ी मिलेगा सर, कुर्ला से गाड़ी मिलेगा, मगर यहाँ भी कोई साधन नहीं और हम लोग 20 कंतर पे छोड़ दिया है। पार्किंग के करना चाहिए हम लोग। कब से हो यहाँ पर? हाँ, कब से हो यहाँ पर? 5 दिन। बोल बेटा, 5 दिन। हम लोग को कोई सुविधा नहीं, खाना भी नहीं। 2 दिन से आए हैं, ब्रिज के नीचे भगाया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं। अभी हम लोग इधर मरे, काल से तो मर रहा है। पर रूम पे जाते तो रूम मालिक भी बोलते हैं भागो यहाँ से, तुम लोग बाहर निकल गए तब तुम लोग बाहर ही रहो। बताओ सर, नालासपारा से आए सर। आपको जाना कहाँ पे है? बिहार से। बिहार। ये लंबी सी कतार देखी जा सकती है जहां पर ये इंतजार हो रहा है ट्रेन का, लेकिन जानकारी देने वाला यहां इन्हें कोई उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।